छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। कल अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और आज घर घर जाकर कांग्रेस नेता लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। उनका बिजली बिल कितना आया है ये भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ रायपुर के पंडरी इलाके में, दुर्गा चौक के आसपास का ये इलाका है और यहाँ पे श्री कुमार मेनन जो कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष हैं और उनके साथ साथ जो बाकी कांग्रेस के नेता हैं, जो आम लोग हैं यहाँ के स्थानीय, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे हम बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये आपका घर है क्या? हाँ, ये मेरा घर है। क्या नाम है आपका? कपूर सोनी। कपूर सोनी। कपूर जी, कितना बिल आया है और इन्हीं महीनों में पहले कितना बिल आता था? मतलब इन्हीं महीनों में मैं पिछले साल पटाया हूँ। ये मेरा जनवरी से रिकॉर्ड है। ये साल का है। पिछले साल में जनवरी से लेके ना अभी अगस्त तक का 1000, 1200, 500, 700 ऐसा बिल आता था। ठीक है। इस बार मेरा 12500 का बिल आया है। वो 1 मीटर का है। मेरे घर में आप देख सकते हो 2 मीटर लगा हुआ है। एक बार ये 12,580 रुपए। हाँ, और मेरे घर में 2 मीटर लगा है, 1 मीटर नहीं है। तो उसमें 1 मीटर का 6000 है ये, और ये 1 मीटर का 12000, मतलब 18,000। हमारा दोनों मीटर का मिला के ज्यादा से ज्यादा 1200-1300 आता था। इस्तेमाल क्या क्या होता होगा ज्यादा से ज्यादा? घर में क्या हो सकता है फैमिली वालों में? एसी एक है, एसी एक लगा है। हाँ, बाकी उसमें भी वो भी अभी लगा, इसी साल लगा। कई गुना ज्यादा हो गया। हाँ, तो एसी में कितना बिल पटाओगे आप? एक एसी का ज्यादा हाईएस्ट 1000 रुपया। कई गुना ज्यादा। हाँ, क्या कर रही है दीदी? क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। हाँ? कैसा बिल कितना बढ़ गया? बहुत ज्यादा 1000 रुपया बढ़ के आ रहा है। कम से कम 1000 रुपया तक आता था नीचे। हम लोग 500-500 मिला के 2 घर नीचे रहते। किराएदार है? नहीं, मेरा घर है ये। हाँ, घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा घर है ये भी। अच्छा। हाँ, इन लोग आधे ऊपर रहते हैं, आधे नीचे रहते हैं। ज्यादा आ रहा है बिल? हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा है। आप श्री कुमार जी लगातार अभियान चला रहे हैं, आप लोग किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए 150 से 200 घर हम लोग पिछले 3-4 घंटे में घूमे हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जो कह रहा हो, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई इस बात की शिकायत कर रहा है, रो रहा है कि उनका परिवार तहस नहस हो रहा है, तकलीफ बढ़ गई है, घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया महंगाई के इस दौर में। और ऐसे दौर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि पहले 500-700 का बिल आता था, आज 1500-2000 हो गया है। जिनका 1000-1500 आता था वो 4000, 5000, 7000 हो गया है। तो ये शिकायत लगातार हो रही है। दुर्भाग्य की बात है, शर्मनाक है कि महंगाई के इस दौर में लोगों को मदद मिलनी चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए। ऐसे दौर में स्मार्ट मीटर के माध्यम से अगर लूट हो रही है तो ये कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए, चेक मीटर लगना चाहिए। और हमारी मांग यही है, लोगों से भी यही मांग कर रहे हैं और लोग भी यही बोल रहे हैं कि दोनों मीटर को एक साथ लगाया जाए, स्मार्ट मीटर भी और पुराना मीटर भी, और 1 महीना 2 महीना उसको वहीं पर टेस्ट कराया जाए उस घर में। और जब लगे कि बराबर दोनों में बराबर यूनिट जल रहा है, बराबर बिलिंग आ रही है, उसके बाद ही पुराना मीटर को हटाया जाए और स्मार्ट मीटर को चालू किया जाए। ये लोगों की मांग है, यही हमारी भी मांग है। और दीपक बैज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। हम लोग भी पंडरी के अंदर में आज एक वार्ड में घूमे हैं, लगातार पूरे वार्डों में जाएंगे। हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम कांग्रेस के नेता, सब लोग जाके लोगों जनसंपर्क और लोगों के दुख का मामला है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके संघर्ष में साथ देने के लिए हम लोग निकले। अच्छा, आज ही जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा से ये सवाल पूछा गया स्मार्ट मीटर को लेकर, तो एक तो उन्होंने पिछली सरकार पे जो प्रक्रिया शुरू हुई तंज कसा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा है कि ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन लगभग सभी घरों पे तो ऐसा लगा है। देखिए, सरकार जिस समय की बात ये मीटर लग रहे थे तो सरकार असम और बंगाल चुनाव में व्यस्त थी, सोए हुए थे। विजय शर्मा जी हो चाहे इनके मंत्री हो, ये लोग पूरे के पूरे असम चुनाव और बंगाल चुनाव में महीनों तक वहाँ पड़े हुए थे। इसलिए इनको मालूम नहीं कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। जिस चीज़ के लिए मंत्री बने हुए उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर में कंपनी ने बिना बताए, आम जनता को मालूम ही नहीं चलता था, लाते थे, जबरदस्ती ठोकते थे, साइन करा देते थे कुछ भी और चले जाते थे। स्मार्ट मीटर लगा के लोगों के घर में जबरदस्ती ऑप्शन वाली बात ही नहीं किया गया। मीटर लगाने आए थे, मैं घर में था, तो जो मीटर लगाने आए थे ना, उनको मैं बोला कि मेरे को स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है, मेरे रिश्तेदारों के यहाँ लगा हुआ है, ज्यादा बिल आ रहा है बोल के। नहीं, अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो आपका बिजली विभाग तरफ से आपका घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा बोले, और वो जबरदस्ती लगा के गए। ये धमकी तो फिर अनिवार्यता विजय शर्मा जी के लिए, और मेरे शॉप में भी यही हुआ है। ये भी मैं मना कर रहा हूं। विजय सोनी है, ये विजय सोनी ने जवाब दिया है विजय शर्मा जी को। ये सुनना चाहिए कि स्मार्ट मीटर अनिवार्यता की बात वो नहीं कर रहे हैं,
लेकिन ये विजय बता रहे, भाई बता रहे, सोनी जी बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती इनके घर में लगाया गया है। तो अब उनको सोचना है कि उनका विभाग और उनके प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है। इसलिए इसका पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को और तत्काल स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है, वहां की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, वही परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में आएंगी अगर इस प्रकार से रोक नहीं लगाई गई तो। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं मिलिंद, आप बताइए कि ये क्या क्या इस फॉर्म में आप लोगों ने बिंदु रखा है और क्या जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये अभियान चलाया है। जनता की नाराजगी, जनता चाहती थी कि कोई आगे आए और हमारी शिकायतों को वहां तक पहुंचाए, क्योंकि उनकी शिकायतें वहां सुनी नहीं जा रही थी। ये फॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने उपभोक्ता की जानकारी इसमें ले रही है, विद्युत कनेक्शन की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा जो पुराने मीटर में कितना बिल आता था और नए मीटर में अब कितना आ रहा है, इसका भी एक ऑप्शन हमने दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुराना मीटर और उसके बाद स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये दोनों ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके बाद जो दस्तावेज है, आधार कार्ड है उनका, वो हम लोग उसमें प्रस्तुत करेंगे और जब सारा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद हम लोग शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग उसको जमा करेंगे। और जैसे जी, उसके बाद जैसा कि ये आप देखा जा रहा है, एक भी घर ऐसा नहीं जहां पर कोई बोल दे कि बिजली बिल कम आया है। दूसरा चीज, ये सबसे बड़ी शिकायत आ रही है कि जैसे घर में कोई पुरुष है, वो काम में निकल गए हैं, घर में कोई महिलाएं हैं, कोई बुजुर्ग है, बिजली विभाग वाले किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं और सीधा नया स्मार्ट मीटर को ठोक दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है कि आप बिना घर की जानकारी के, एक तरफ विजय शर्मा और भाजपा सरकार बोल रही है कि आपको कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते तो आप लगाएं, लेकिन यहाँ तो आप खुद आप देखें जमीन पर आकर कि किस प्रकार से यहाँ दादागिरी से लोग बिजली का स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो यहाँ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की और कांग्रेस के नेताओं से भी बात की और एक अभियान, बड़ा अभियान जो है इससे कांग्रेस पार्टी बनाई है। लोगों की नाराजगी भी बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर सामने निकल के आई और कांग्रेस से कह रही है कि ये जो फॉर्म भरवा रही है, इससे जो जनमत संग्रह जुटा रही है, इसे फिर पीसीसी को सौंपा जाएगा जो तमाम जिलाध्यक्ष कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे का अनाउंसमेंट जो है वो पीसीसी की ओर से किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश जी मीडिया, रायपुर।